तरीके की एक स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे और उसी क्रम में इसके पहले भाग में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थिति और विस्तार के बारे में बात की थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत कुल मिलाकर के हम 7 से 8 टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम उत्तर प्रदेश के इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अगर आपको नहीं पसंद आता है तो वीडियो को डिसलाइक करके हमें जरूर बताएं कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो ये है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। और अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बात करें तो उनकी उत्पत्ति के आधार पर हम इन नदियों को 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी कि कहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं इसके आधार पर हम इन नदियों को 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी नदियां हो गई? एक तो हमारी है वह नदियां जो कि पठारी भागों से निकलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी पठारी भागों से निकलने वाली नदियों को, जिसमें है चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, टोंस हो गया, इसके अलावा सोन, फिर रिहन। ये सारी हमारी पठारी भागों से निकलने वाली नदियां हैं। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी है हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालय से कौन कौन सी नदी है? जैसे कि हिंडन, यमुना, गंगा, रामगंगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं घाघरा, गंडक, गंडक तो नहीं आती है, राप्ती। तो ये सारी हमारी हिमालय से निकलती हैं। और तीसरी हमारी है दलदली भागों से निकलने वाली नदियां, यानी कि ऐसी नदियां जो वेटलैंड से निकलती हैं। तो उसमें आपकी नदियां आती हैं गोमती, वरुणा। ये सारी दलदली भागों से निकलती हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर परीक्षा में ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की नदियों को हम उनकी उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं, तो यहाँ पर 3 भागों में बांट सकते हैं। अब चलिए एक एक करके इन नदियों को हम डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश की फिर बात करें या फिर हम बिहार की बात करें तो इन दोनों राज्यों की एक जो सबसे प्रमुख नदी है वह है गंगा नदी। तो आइए गंगा नदी को पहले देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा नदी को, जो कि लगभग उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से होकर के बहती है। गंगा नदी के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से इंटर करती है और बलिया से ये पुनः बाहर निकल जाती है बिहार में। तो गंगा नदी के बारे में बात करें तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से। और उसके बाद में उत्तराखंड के बाद में ये उत्तर प्रदेश में आती है। कुल लंबाई इसकी है 2525 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमने गंगा की बात की, तो गंगा की एक जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका नाम है यमुना। यमुना नदी के बारे में बात करें तो ये निकलती है कहाँ से? उत्तरकाशी के यमुनोत्री ग्लेशियर से और फिर आकर के ये मिलती है प्रयागराज में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि यमुना नदी किस जिले से इंटर करती है, तो ये इंटर करती है सहारनपुर से। गंगा बिजनौर से और यमुना सहारनपुर से। और मिलती कहाँ पर है गंगा से? ये प्रयागराज, इलाहाबाद में। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो ये हमारी गंगा नदी है यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर के बहती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर के बहती है। अब एक एक करके इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करेंगे। तो पहली हमारी नदी है रामगंगा। रामगंगा के बारे में बात करें तो ये पौड़ी गढ़वाल जिले में एक स्थान है दूध टोली, वहां से निकलती है और हरदोई में आकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद में अगली हमारी नदी है गोमती नदी। तो गोमती नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो गोमती नदी मुख्य रूप से निकलती है कहाँ से? पीलीभीत में है गोमत ताल, या जिसे हम फुल्लर झील भी कहते हैं। तो यहाँ पर है पीलीभीत और पीलीभीत से ये ओरिजिनेट होती है, दलदली स्थानों से निकलने वाली नदियों में ये शामिल है और फिर आकर के गाजीपुर में ये गंगा नदी से मिल जाती है। और आपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम जरूर सुना होगा। तो लखनऊ इसी गोमती नदी के किनारे स्थित है। गंगा के किनारे कौन है? कन्नौज हो गया हमारा, कानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, बलिया हो गया। तो ये सारे हमारे जो जिले हैं ये गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। आगे हम बात करेंगे एक अन्य नदी की जिसका नाम है घाघरा नदी, और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है जिसे हम लोग शारदा या काली नदी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा उत्तराखंड से निकलती है शारदा नदी और ये घाघरा नदी में आकर के मिलती है बहराइच जिले में। और घाघरा नदी की बात करें तो ये हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है नेपाल के पास से, और फिर ये उत्तर प्रदेश को ट्रैवल करने के बाद में बिहार के छपरा जिले में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। और एक चीज आपको याद रखना है कि इसी घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? सरयू नदी। और अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि जो अयोध्या शहर है वह किस नदी के किनारे है, तो ये आपका स्थित है सरयू नदी के किनारे। तो ये आपको याद रखना है।
घाघरा की एक और प्रमुख सहायक नदी है जिसे हम लोग कहते हैं राप्ती नदी। राप्ती नदी को आपको ये याद रखना है इस नदी के बारे में कि उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसका नाम है गोरखपुर, जहां से वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह राप्ती नदी के ही किनारे स्थित है। गोरखपुर कहाँ है? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं गंगा नदी की लंबाई के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो इसकी लंबाई है 1140 किलोमीटर। चलिए अब हम कुछ अन्य सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंडन नदी के बारे में। हिंडन नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से? सहारनपुर से, और ये यमुना की सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है? नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में जो हमारी हिंडन नदी है वह आकर के यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद में अगली हमारी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जनापाओं की पहाड़ियों से निकलती है और इटावा में आकर के मिल जाती है किसमें? यमुना नदी में। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन चंबल नदी यमुना में मिलने से पहले ये ओरिजिनेट होती है जनापाओं से, भोपाल के पास से। उसके बाद में ये जाती है राजस्थान में। राजस्थान में जाने के बाद में कुछ दूरी तक ये सीमा बनाती है किसके बीच में? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। फिर ये आती है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर इटावा में ये मिलती है यमुना नदी से। अगली जो हमारी नदी है उसका नाम है बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में बात करें तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलती है, फिर ललितपुर से होते हुए ये जाकर के हमीरपुर जिले में मिल जाती है किससे? यमुना नदी से। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगली हमारी नदी है जिसे हम कहते हैं केन नदी। केन नदी के बारे में बात करें तो ये कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और बांदा जिले में आकर के मिलती है किससे? यमुना नदी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बांदा जिला है, यहाँ पर आप देखिए हमीरपुर है और यहाँ पर आपका है कन्नौज। तो ये आपको याद रखना है। कन्नौज वैसे यहाँ पर है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कन्नौज नहीं, इटावा में आकर के ये मिलती है चंबल नदी। आगे हम बात करेंगे सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी के बारे में आपको इतना याद रखना है कि ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, फिर इंटर करती है ये उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये पटना में जाकर के मिलती है गंगा नदी में। तो कुछ हिस्सा केवल आता है सोन का उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में अगली जो हमारी नदी है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारी रामगंगा। रामगंगा के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि दूधा टोली से ये निकलती है, बिजनौर में आकर के मिलती है। गोमती के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी हमारी नदियां हो गई उत्तर प्रदेश की जिनसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ प्रश्नों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पहले प्रश्न की तो इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश नदियां हैं उनकी प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो जब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की नदियों को तो अक्सर आपको इस डायरेक्शन में मिलेंगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, यानी कि ये उत्तर पश्चिम से आती हैं और दक्षिण पूर्व की ओर जाती हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के 3 नदियां पाई जाती हैं। एक वे नदियां जो कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं, दूसरे टाइप की नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं, और तीसरे टाइप की नदियां जो कि दलदली भागों से निकलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और बलिया से ये बाहर निकलती है। 28 जिलों से होकर के उत्तर प्रदेश की ये बहती है। अगला प्रश्न की भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल कहाँ पर है। अब ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जब गंगा नदी ओरिजिनेट होती है गंगोत्री से तब इसका नाम गंगा नहीं होता है, ये यहाँ से आती है और ऊपर 2 छोटी छोटी मिलान और सतोपंथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा और धौली गंगा निकलती हैं और ये जब आपस में मिलती हैं तो इनका नाम होता है अलकनंदा। और ये अलकनंदा नदी जब आकर के देवप्रयाग में मिलती है किससे? गंगा नदी भागीरथी से। तो इस यहाँ से आगे आने के बाद में इसका नाम होता है गंगा। तो याद रखिएगा भागीरथी और अलकनंदा नदियां जहां पर मिलती हैं उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले के बाद बिहार में प्रवेश करती है। तो ये मैंने आपको बताया ही कि गंगा नदी जो है वो बलिया के बाद में बिहार में प्रवेश करती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम लोग नदियों को देखें तो गंगा का हिमालय में है, शारदा का भी हिमालय में है, रामगंगा का भी है, लेकिन बेतवा का हिमालय में नहीं है। ये हमारी प्रायद्वीपीय भारत से ओरिजिनेट होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यमुना नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है सहारनपुर जिले से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है। तो यमुना नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसका प्राचीन नाम इलाहाबाद था, वहां पर आकर के मिलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है, यानी कि किस जिले से ये इंटर करती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में जो रामगंगा नदी है ये भी बिजनौर से ही इंटर करती है। तो ये आपको याद रखना है। गंगा नदी की बात करें तो ये भी बिजनौर से, और रामगंगा नदी के बारे में बात करें तो ये भी बिजनौर से इंटर करती है। अगला हमारा प्रश्न है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो चंबल नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जनापाओं की पहाड़ियों से निकलती है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि केन नदी किस जिले से यमुना नदी में मिल जाती है। तो केन नदी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बांदा जिले में आकर के यमुना से मिलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि गोमती नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है। तो गोमती नदी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपको मिलेगा पीलीभीत जिले में। फुल्लर झील या गोमत ताल से ये ओरिजिनेट होती है और ये दलदली भागों से ओरिजिनेट होने वाली नदी है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में किन दो नदियों को जोड़ने के लिए समझौता हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच 2005 में दो नदियों को जोड़ने के लिए समझौता हुआ और वह दो नदियां हैं केन और बेतवा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ईयर भी आप याद रखिएगा कि 2005 में यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि कौन सा जिला राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम लोग जिलों के बारे में बात करें तो गोरखपुर जो जिला है या गोरखपुर जो शहर है वह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि जिसका नाम है लखनऊ, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एक प्रश्न और पूछा गया था, उसके बारे में आपको बता देता हूं। पूछा गया था कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से बात की गई थी। तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी के किनारे है वो है कानपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। फिर हमारी 500 उत्तर प्रदेश के जीके पर प्रश्नों की सीरीज आने वाली है और वह सीरीज भी जल्द ही शुरू होने वाली है, जिससे आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।